4 अगस्त हो गया, उस दिन तो हम निकले थे बट हम पहुंच नहीं पाए, ट्रैफिक और ऑफिस टाइमिंग खत्म होने के। भाई उनकी एक बात मानो, रोज़ रोज़ एक ही जगह आने से इज्जत कम हो जाती है। तो घर बैठो बढ़िया, आपको लगेगी बहुत महंगी कोचिंग जो मिलेगी पीछे जीटीबी नगर में, यहाँ विश्वविद्यालय से थोड़ा पीछे जाके जीटीबी नगर में। और कोचिंग किसी ब्रांड से पैसे नहीं आए, वरना मैं कोचिंग का नाम भी बताया था। वगैरह खाली शावर पड़ा, फिर भी कपड़े टंगे हुए, गार्ड के कपड़े टंगे हुए हैं। पता नहीं बिना कपड़ों के गया कहाँ गार्ड, बट वो गार्ड के कपड़े, वो यूनिफॉर्म। जूली तो इधर बिना कपड़ों के घूमता हूँ शावर लेने के पहले, पसीना वसीना सुखाने के लिए। बट वीडियो में कपड़े तो नहीं उतारूंगा मैं, इतना तो नहीं गिरूंगा पहली वीडियो में तो। बट अगर अगर 5 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं इस वीडियो के बाद, तो फिर अगली वीडियो में सोच सकता हूँ। शावर एरिया में था और 5 मिनट बाद रियलाइज़ किया मैंने कि मैं घड़ी पहन के नहा रहा था। उसके बाद घड़ी यही घड़ी माइनस बिगर -2 liters. What change does it bring in your life as a student of law center, भाई? The ACs. As a student who does not attend the college is very recommended. There is much change. But you're a 5-year law student, भाई. In a 3-year LLB degree. I am 5 year law student. Fuck, भाई. My service has been available to this college. You'll be a great advocate, भाई. Yeah. If you'll be one. Hello guys, welcome to our first vlog on our brand new channel and this is going to be about पहला दिन लॉ फैकल्टी DU का। और जो भी आपकी छोटी मोटी क्वारी है, अगर आपका नया एडमिशन हुआ लॉ फैकल्टी में या फिर DU में नॉर्थ कैंपस स्पेसिफिकली, तो काफ़ी सारे जवाब मिलने वाले हैं। वो सारी चीज़ें पता लगेगी जो आम यूट्यूबर नहीं बताने वाले आपको, पढ़ने लिखने वाले, तो वो आपको यहाँ पता लगने वाली है। तो प्लीज़ पूरी की पूरी वीडियो देखिए और आई होप टाइमलाइन से भी आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी। एंड हमारा दिन बस शुरू हुआ अभी और वी आर जस्ट कम्प्लीट आवर वर्कआउट सेशन। अभी हम ऊपर जाएंगे और ढेर सारे जोश और अपने आप को 10 मिलियन वाला यूट्यूबर समझकर मैं चल दिया था मेट्रो की ओर कि पहुंचते ही मेरे रास्ते में मुझे दिखा एक खजूर बैग टांगे जा रहा है। मैंने उसे रोकने की अनेकों कोशिश करी पर वो जा चुका था। तभी मुझे ख्याल आया कि काश मेरे पास कोई उपकरण होता जिससे मैं उसे बुला पाता। मिलने के बाद उसने बताया कि भैया आपके भाई ने गाड़ी ले ली है। मैंने कहा पागल, वो तो मुझे पता ही होगा ना, साथ ही रहते हैं मैं और मेरा भाई। फिर कहता नहीं भैया मैंने ले ली है। मुझे बेहद खुशी हुई देख के कि हमारे पोकेमॉन आज ह्यूमन रिसोर्स बन रहे हैं देश के। तो वहाँ से जस्ट अभी अपना एक जूनियर मिला, मतलब कॉलेज का, पिछले यूजी कॉलेज का, और वो ऑफिस जा रहा था रोहिणी और मैं कॉलेज जा रहा था। बुरा भी लगा अच्छा भी लगा कि अच्छा ऐसे लगा कि अपने जूनियर भी नौकरी कर रहे हैं, बुरा लगा कि हम नहीं कर रहे, अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये थोड़ा इफेक्ट होता है भाई इसके। तो वहाँ से दौड़ भाग कर हम आ गए विश्वविद्यालय मेट्रो। मैंने सोचा मैं तो यहाँ इस मुकाम पर पहुँच गया, पर जिन लोगों को मैप चलाना नहीं आता उनको बता दूँ कि रीच। तो हाउ टू रीच में भाई आपको विश्वविद्यालय मेट्रो से ही आना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप मेट्रो से आ रहे हो। बट अगर बस से या फिर और किसी ट्रांसपोर्ट से आते हो तो विश्वविद्यालय मेट्रो या IS हाउस बस स्टैंड आप उतर सकते हो, क्योंकि उससे सीधा रास्ता जाता है नॉर्थ कैंपस के लिए जहाँ से हम अभी आए हैं। उसी से सीधा रास्ता पार करो तो लॉ सेंटर 2 भी आता है जिसमें हम पढ़ते हैं। सो या दैट इज़ द वे ऑफ हाउ टू रीच। अगर आप 5-10 किलोमीटर के आसपास रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी। अगर जाम नहीं लगता तो आप बस से भी आ सकते हो, बस पास से आपका काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है आपका कंप्यूटेशन। बट अगर आप 5-10 किलोमीटर से दूर रहते हो तो फिर क्यों ही आना भाई कॉलेज, मत आओ ना भाई। उनकी एक बात मानो, रोज़ रोज़ एक ही जगह आने से इज्जत कम हो जाती है। तो घर बैठो बढ़िया। और जो एक और चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पर आने के लिए आपको सिर्फ बस मेट्रो नहीं लगेगी, आपको लगेगी बहुत महंगी कोचिंग जो मिलेगी पीछे जीटीबी नगर में, यहाँ विश्वविद्यालय से थोड़ा पीछे जाके जीटीबी नगर में। और कोचिंग किसी ब्रांड से पैसे नहीं आए, वरना मैं कोचिंग का नाम भी बताया था। सो थैंक यू भाई। लालच और लोभ में तांधा हो गया था कि मेरा कैमरा भी काले गोरे में फ़र्क नहीं कर पा रहा था। और अभी तक स्टेशन से 1 किलोमीटर के रास्ते के 20 रुपये एक्सटॉर्शन वाला रिक्शा गैंग पहुंचा नहीं था। वैसे भी ज़िंदगी में बड़े बड़े पाप करे, पर विश्वविद्यालय से कॉलेज तक रिक्शा नहीं करा। तो हम पाँव पाँव चल कर निकल गए कैंपस की ओर कि तभी ज़िंदगी ने हमें दोराहे पे ला के खड़ा कर दिया, जहाँ हमें कॉलेज और जिम में से एक को चुनना था। तो बट ऑब्वियस हमने अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी ना मानते हुए जिम को चुना, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दर्द में मैं हमेशा शारीरिक को चुनता हूँ, दूसरों को मानसिक देता हूँ, पर वो बात अलग है। रास्ते में घबराहट मेरे चेहरे पर साफ झलक रही है, क्योंकि कार्ड मेरा कहीं और माइनस ना कर दे एंट्री पर रोक के। पर एटीट्यूड्स मैटर्स, और हम सीधा ऐंठ में चलते हुए आ गए यूनिवर्सिटी स्टेडियम के जिम, जिसका कार्डियो एरिया ही आपके एवरेज जिम से दुगना है। और फिर खटका गिरा के चालू करी हमने भागा दौड़ी, जिसमें इंस्टेंट स्पीड होते हुए भी बटन दबाने से बाज नहीं आ रहा है मूर्ख अश्लील आदमी। देखो कैसे छाती दिखा रहा है। 30 मिनट बाद थोड़ा सा थक और ज़्यादा हार के हमने मशीन का दबा दिया स्टॉप बटन, और ये नीली दीवारें जिन्हें TT एरिया भी कहा जाता है वो देख लो। इसे पार करते ही हमारी मंजिल। महज 250 रुपये के चार्ज में इतना बड़ा जिम मिलना, ज़रूर दाल में कुछ काला है। मुझे तो ये मेडिकल माफिया की चाल लगती है जो DU के साथ मिलकर जेन जी को फिट बनाना चाहती है, जिससे कि वो अपने काम से मुक्त हो जाए और विदेश जाके वहाँ के पेशेंट से मोटी रकम उठाए। मिड वर्कआउट ड्रेस लेने आए थे और बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि 1.5 महीने का बीच में गैप पड़ गया बिना जिम मारे। और मतलब ग्राम्स वगैरह आ सकते हैं तो
30 मिनट की कार्डियो और मिनिमम स्ट्रेचिंग ही करी बस। वैसे तो चेस्ट वर्कआउट था बट चेस्ट पे ज़्यादा जोर नहीं डाला क्योंकि थोड़े से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इसलिए हल्का हल्का ही करा। और अगर कोई एलएलबी या फिर और कोई लॉ फैकल्टी का देख रहा है, क्योंकि बेसिकली मेरे हिसाब से लॉ फैकल्टी की ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, नॉर्थ कैंपस भी कर सकते हो लॉ फैकल्टी के ज़्यादा। तो भाई सिर्फ दिमाग स्ट्रॉन्ग करने से क्या होगा, आपको भी जिम तो आनी चाहिए भाई। उस हेल्दी दिमाग का क्या फ़ायदा जो एक अनहेल्दी बॉडी में हो। तो जिम ज्वाइन करो भाई, बढ़िया फिट हो जाओ, मतलब एक बेसिक फिटनेस तो अचीव करो जो सबकी होनी चाहिए। एक आइडियल तो नहीं एकदम बॉडी बिल्डर और सिक्स पैक एब्स वगैरह, बट एक बेसिक तो होना ही चाहिए, तुम्हारा स्टैमिना और तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ वगैरह सब अच्छी हो। तो बस आ जाओ भाई। छाती का दर्द शायद सर पर चढ़ चुका था, इसीलिए तो मैं ये उल जलूल बातें कर रहा था। देखो अश्लील आदमी को, पी फॉर पंप की जगह पी फॉर पैडेड भरा लग रही है छाती पे। मतलब बेसिकली शावर एरिया में जितनी यादें हैं ना, इतनी तो मेन कॉलेज में नहीं है। वो तो मेरा जिम पार्टनर भी आए नहीं हमारे दीपक भाई, जब वो आ जाएंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म वॉर्म वो चेक कर लेते हैं तो जिम करने में आसानी हो जाती है। अकेले करो तो वही रहता है इंजरी वगैरह का, नहीं तो खुद पे वेट वूट गिरा लो तो फ़ायदा नहीं भाई। कहीं बॉडी बनाने जाओ डेड बॉडी बन जाओ तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो दीपक भाई की यादों में नहाते हुए वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और फिर धोते सुखाते हुए हमें मिली पीढ़ी जो कि हमने जुगल किशोर बद्री प्रसाद को याद करते हुए झट से उठा ली। रास्ते में इन वादियों और चिड़िया की चहचहाहट से मदमगन होकर मैं वहीं बैठ गया। ये कैमरा फ्रेम और साउंड क्वालिटी से ये व्लॉग कम स्टिंग ऑपरेशन ज़्यादा लग रहा था, जो कि मैं खुद पे कर रहा था। यूजुअली इस टाइम बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाड़ और रैलियाँ निकल रही होती हैं इलेक्शन की, बट पिछली बार बहुत केस वेस हो गए थे, तो इस बार शायद ये बोल रहे हैं कि पेपरलेस और मतलब बिना बैनर और पोस्टर का इलेक्शन होगा, और फंडिंग वगैरह भी जितनी लगेगी तो हिसाब देना पड़ेगा। तो उस वजह से ही मेरे को लग रहा है कि उतना शोर शराबा नहीं हो रहा इस बार, और उतने भी खास इलेक्शन नहीं होंगे, बोरिंग से होंगे। बट इस टाइम तक तो मतलब सारी दीवारें ऐसे रंगी होती थी पोस्टरों से, जैसे आप उसका कलर तो देख ही नहीं सकते कि ओरिजिनली वो किस कलर की थी दीवार। सबके 2-2 3-3 पोस्टर एक ही दीवार पर चिपके होते थे। इलेक्शंस के माहौल उस हिसाब का ना होने की वजह से मायूस तो मैं था, क्योंकि वो दिन जब कैंपस की रोड देखने को 1 किलो कागज़ हटाने की ज़रूरत होती थी, वो दिन अब शायद जा चुके थे। पटेल चस्ट नामक ये प्रदेश देश विदेश के टीयू के कॉलेजों में फेमस अपने 3 चीज़ों के लिए, फ़ोटोकॉपी, चाय और सुट्टा, जिसमें कि तीसरी पे हम बिल्कुल जोर नहीं डालेंगे क्योंकि मैं धूम्रपान के सख्त खिलाफ हूँ। तो पटेल चस्ट की काम आएगी। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। मैं तो सिर्फ चिट्टे का शौक रखता हूँ, चिट्टा कागज़ जो यहाँ प्रिंटर में डलता है और बच्चों का भविष्य बाहर निकल के आता है। यहाँ की वो 2 चाय की टपरी जहाँ गरीब और अमीर दोनों छपरी स्मोकर्स की रोह को लेकर इकट्ठे होते हैं, वो सामने ही थी और हम दिखा सकते थे। पर फिर याद आया कि वहाँ वीडियो बना के वायरल होने का काम हमारा नहीं है। फिर इसी के साथ हम 75वीं बार कॉलेज गेट से होकर ऑफिस को पहुँचे पूरे 1 बजे, और ऑफिस वाले वक्त के बहुत पाबंद थे। उन्होंने बताया कि लंच ब्रेक ख़त्म होने के एक पल भी पहले अगर फॉर्म आपने रखा तो जमा होना हो पर पूरा हो सकता है। मैं समझ गया कि इधर फटने का डर है मेरी एप्लीकेशन के। निकल यहाँ से। उसूल और वक्त का एकदम पक्के थे ऑफिस वाले। मैंने कहा वेल डन सर जी, और चला गया 1 घंटा वही चीज़ें करने जो 2 साल से करता आ रहा हूँ इस कॉलेज में। वक्त की बर्बादी। इसमें मेरे साथ थे दिलभर भाई, जिनके दिल और बर्द दोनों की जितनी तारीफ करी जाए कम है। दिलभर भाई से 3 दुनिया की बातें चल ही रही थी कि उनके अचानक से कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट ने मुझे हकीकत और ख्यालों में सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। इतना तेज़ हंस के बात कर रहे हैं कि वो देख ही नहीं पा रहे कि मैं अकेला हो गया हूँ और वो वापस नहीं आ रहा हूँ। दिलबर भाई बड़ा प्लेयर भाई, बड़ा प्लेयर डैम भाई। उसको गया, उसने कुछ बोला और लड़की हंसना शुरू हो गई, और इवन वो भी नहीं अप्रोच करना है अगर ऐसे कुछ हो रही है, बस उसने बोला कि वो अकेली लग रही है, मतलब दोस्ती कर लेनी चाहिए उसको। भाई साहब क्या बात है। सुबह का दिलबर दोपहर में ही लौट आया, और जब मैंने उसे ये सिद्धि सिखाने की ज़िद करी तो उन्होंने बताया कि ए मूर्ख, ये सब किस्से कहानियों में होता है, असली ज़िंदगियों में कोल्ड अप्रोच और गर्लफ्रेंड जैसी कोई चीज़ नहीं होती दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और फिर पता चला कि उनकी पुरानी ही दोस्त थी जिससे वो फर्स्ट सेम में मिले थे, और उसके बाद आज मुलाकात हुई। दिलबर भाई का और न्यूट्रल होने को ही था कि इतने में उन्होंने कहा, गर्लफ्रेंड जैसा कुछ नहीं होता, खासकर तुम्हारी ज़िंदगी में तो नहीं होने वाला। हाँ मेरी 5 है पर वो अलग बात है। दिलबर भाई की ये बात सुन के मैं बहुत चक्कर रह गया, और हंसी ठिठोली में समझ ही नहीं पाया कि फ़ोन का स्पीकर तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है। दिलबर भाई और एडमिशन फॉर्म दोनों को विदा करके हम आ गए थे एक सीक्रेट मीटिंग में, जो कि कराई गई थी नीटू गैंग के मेंबरों ने अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए। बड़ी सफाई से उन्होंने सारे फर्स्ट ईयर के जेंजी जो सैयारा पिक्चर के कम से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे, उन्हें एक जगह इकट्ठा करा और कहा, आओ एक बार फिर से देखते हैं। बच्चों की आंखों में डर साफ झलक रहा था कि तभी नीटू गैंग के लीडर आए और उन्होंने संगीत के जरिए संबोधन शुरू करा कि 12 बजे तो चले स्प्लेंडर, इशो बोए गाजियाबाद बाद बाद।
भाई ये रौनक खतरी कर गया भाई ये अभी जाएगा ड्यू। फिर माहौल को ज़िंदा रखते हुए मेरे ही साथियों ने शुरू करी ऐसी ऐसी चीज़ें बताना जो फर्स्ट ईयर तो क्या मेरे लिए भी नहीं थी। संदीप रेड्डी बंगा के फ़ैन हजार के बंगा की बातें कर रहे थे। नए नए पिकाचू बच्चे अच्छे से विकसित हों इसलिए दुख की पढ़ने को साफ मना कर दिया। पर आंखों में तो मेरे तब आंसू आए जब उन्होंने बोला कि पूरे सेम क्लासेस नोट्स केस मैट्स और वक्त बचे तो दुक्की प्लस पी वाई को पढ़ लेना। यकीन नहीं होता कि ये वही हैं जो कभी कभी तो बस कैप्सूल के टॉपिक्स का नाम पढ़ के एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाते हैं। पर फर्स्ट ईयर भी बातों में कहाँ आने वाला था। बच्चों का पहला और आखिरी सवाल ये की था कि कोई यूट्यूब पेज बताओ भैया जो रातों रात वकील बना दे। ये होता है, यही करना होता है कि तू कुछ भी पूछे, मैं जो बताना चाहता हूँ वही बताऊंगा। तू पूछता है, क्या पूछा तूने, क्या पूछा तूने, क्या क्या है सवाल? मैं कोई सवाल नहीं है, देश का विकास होगा। ये सब सुन के मेरी छाती गर्व से फूलने लगी और मैं निकल पड़ा अपनी एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने, जिससे कि मैं भी एक बड़ा सिविल इंजीनियर बन सकूं और लोगों के टूटते घरों को वापस जोड़ सकूं। और इसी के साथ हम आ गए वापस अपने घर की ओर, जहां मैंने देखा अपने मनपसंद जापानी कार्टून का नया अध्याय, जहां मैं सैयारा पिक्चर से भी ज़्यादा रोया।